उसका जो भगवान का जो बेस है सर वो साइज है क्या भगवान का आईडी कल का वीडियो देखिए जस्ट उल्टा उसका चलिए हो गया मिलाएं। चलिए बेटा हाँ चलो दो का नाम बता दो। चलिए टोटल कितना प्रश्न है 15 ना 1 2 3 4 5। पहला बोलो 0.5 दूसरा 5 तीसरा 1/5 चौथा अच्छा 1/5 मतलब 0.2 और वो आ जाएगा 271 271.8 272.8 ठीक। चौथा बोलो 75 पांचवा बोलो
पांचवा में ये है। चलो सुनना ध्यान से। मैंने बोला हिमांक का बढ़ता क्रम, हिमांक ना बेटा, तो सबसे ज्यादा इसका, फिर उसके बाद इसका, फिर ये, फिर ये। क्लियर है? फिर उसके बाद सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये ना बेटा, उल्टा। ग्लूकोज और अमोनिया में, ग्लूकोज और यूरिया में यूरिया का 60, 180, तो कल का उल्टा है, कल का उल्टा है। ठीक है? हाँ, सीधा सीधा एक मंत्र है बेटा, हिमांक कल का उल्टा और हिमांक में अवनमन कल के बराबर, कोई कंफ्यूजन नहीं। हिमांक कल का उल्टा हो गया और हिमांक में अवनमन कल के बराबर, बस कोई टेंशन नहीं। चलो फिर बोलो 1/10 ना। ठीक, पहला। फिर अरे भागित करके देख ले मैंने यार, 1/10 वाला पॉइंट 1, 1/2 मतलब 0 कितना हो गया 0.5, 1/5 मतलब 2, और वो सबसे ज्यादा। इसमें से सबसे कम कौन है? सबसे कम 0.1 मतलब पहला में आएगा, फिर उसके बाद दूसरा में ये आएगा, तीसरा में ये आएगा, चौथा में ये आएगा। तो भाग दे के देख लो ना कि किसका मोलरता सबसे कम है। जिसका मोलरता सबसे कम होगा उसका हिमांक अधिक है। ठीक है? फिर उसके बाद इसमें मैं आता हूँ यूरिया, हाँ पहला ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, चौथा। अब इसमें यूरिया, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिया, यूरिया मतलब पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। कुछ नहीं बेटा, डरना नहीं, बहुत सरल। मैंने बोला हिमांक कल का उल्टा और हिमांक में अवनमन कल के बराबर, बस कोई टेंशन नहीं बनाना है, सभी क्वेश्चन आता है वहां। देख, ग्लूकोज हटा दे, आणविक द्रव्यमान ज्यादा, यूरिया हो गया, तो जिसमें यूरिया की मात्रा कम होगी तो 5%, फिर 10%, फिर ग्लूकोज में आ जा, फिर जिसमें परसेंट कम होगा फिर ये, और हाँ एकदम इजी। हाँ 5% यूरिया, उसके बाद 10% ग्लूकोज नहीं होगा। अरे काहे रे, यूरिया का आणविक द्रव्यमान 60। हाँ तो सर 5% यूरिया है और 10% ग्लूकोज है। परसेंट से कोई लेना नहीं, भूल जा परसेंट को। उसका आणविक द्रव्यमान, परसेंट का तब महत्व है जब सबके सब वही हो। जैसे दोनों ग्लूकोज हैं तब परसेंट का महत्व है, दोनों यूरिया है तो हम पहले यूरिया को देखेंगे, तो इसका आणविक द्रव्यमान 60 होता है, तो 5% यूरिया, फिर 10% यूरिया, फिर हम 180 वाला ग्लूकोज को देखेंगे, फिर 5% ग्लूकोज और 10%। हाँ मैं दे रहा हूँ, कौन बेटा रिलैक्स होके, ठीक है। अरे लौटे के बाद कहूँ पूछना सिर्फ। हाँ चलिए, हो गया बेटा। अब इसी का मैं हिमांक में अवनमन बोला हूँ। अरे रुको, चलो चलिए, हाँ मिलाएं, एक मिनट क्या लगता है। सबसे ज्यादा हिमांक में अवनमन ये, फिर ये, फिर ये, हाँ बस। और बस जो नोट कल आए थे कि नहीं आए थे तुम लोग, हाँ कल वाला को अच्छे से, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर उसके बाद पहला बटे वाले को भाग दिए थे 10% में,
10/2 ये आएगा दूसरा बात मेरे 5 में तीसरा और ये चौथा, ठीक है। फिर ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथा और लास्ट वाले में 10% ग्लूकोज, फिर 5% ग्लूकोज, फिर 10% यूरिया, फिर 5%। इसमें सब्जी आएगा ना? इसमें सभी हाँ सभी सत्य है, सभी सत्य है। एक ठो मैं ना, चलो तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक ठो मैं मंत्र दे रहा हूँ ना। चलो तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक ठो मंत्र दे रहा हूँ, सुनना। सुनो बेटा, इधर यूरिया, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। ग्लूकोज, सुनते जाओ। फिर मैंने दिया और 2 आयन, 2 आयन मतलब समझ जाओगे ना, जिसमें 2 आयन होगा, A प्लस और Cl माइनस। फिर 3 ठो आयन, फिर 4 ठो आयन, 5 ठो आयन, हो गया। अब आप देखो, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा उल्टा मेरे को बनाना था। सुनना, 5 आयन, फिर बोलो 4 आयन, 3 आयन, 2 आयन, 1 आयन, फिर यूरिया, फिर ग्लूकोज, फिर CH4 16, NH3 17। मैं पूरा रसायन को, विलयन को इसी में पढ़ा दूं, पूरा को पढ़ा दूं इसी में चाहूं तो। वो कैसे देख, सुनना, बोलो। अच्छा सॉरी, पहले ग्लूकोज फिर यूरिया, हो गया। मैं इतने में पूरा आपका विलयन पढ़ा दूं। सुनना, ये किसके बढ़ते क्रम है? ना, हो गया। ये किसके बढ़ते कम क्रम है? ईमान में नमन, हो गया। ये किसके घटते क्रम है? ईमान। ये किसके घटते क्रम है? ईमान। अगला टॉपिक कल पढ़ाऊंगा, या अभी समझ आता तभी पढ़ाऊंगा। ये किसके बढ़ते क्रम है? परासरण दाब, परासरण दाब, हो गया। ये किसके घटते क्रम है? वाष्प दाब, वाष्प दाब। दुनिया का सब क्वेश्चन बन जाएगा। रुको बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना है इसमें, सब क्वेश्चन का उत्तर अभी और लिख दूं, पूरा खत्म हो जाएगा। एक दो पहले डेमो देख लो ना, उठ जाओ, अभी लिखा पढ़ी मत करो। अब सर आपने ऐसा बना दिया है। और एक चीज यहाँ पे और लिख रहा हूँ ना, इधर देखो, यहाँ पे ऐसा ले रहा हूँ परसेंट, मतलब इसको सेम ऐसी फार्मूला है, इसी में ले लो ना। परसेंट का बढ़ता क्रम, प्रतिशत का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, ले लो, हो गया। मतलब इन दोनों के एक ही मानो। मैं बोलता हूँ पूरा विलियन इतने में खत्म मैं नहीं कर दूँ, बोलना तू सब क्वेश्चन बना लोगे। चलो एक डेमो देखते हैं। चलो NaCl, सुनते जाओ, K4 FeCN का होल 6, फिर मैंने बोला यूरिया, फिर मैंने बोला CH4। आराम से बैठो ना। किसका हिमांक अधिक है? एक मिनट ना, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक बोला हूँ, हिमांक में अवनमन, तो इसका ग्राफ उल्टा है। ठीक, मैंने बोला किसका हिमांक अधिक है? उस ग्राफ को देखना, देखो इधर, ये क्वथनांक का बढ़ता क्रम, सुनो बेटा, ये हिमांक में अवनमन का बढ़ता क्रम, ये हिमांक का घटता क्रम, ये परासरण दाब का बढ़ता क्रम, ये वाष्प दाब का घटता क्रम। ऐसा लिस्ट बना दूं, पूरा एक बार में अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो सुनना ध्यान से, मैंने बोला किसका हिमांक अधिक है? हिमांक, आराम से बेटा, रिलैक्स होके,
तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो। ये सुनो ना, ये हिमांक का बढ़ता क्रम है, सॉरी क्वथनांक का बढ़ता क्रम है, ये हिमांक में अवनमन का बढ़ता क्रम है, लेकिन ये हिमांक का घटता क्रम है। ये परासरण दाब का बढ़ता क्रम है, ये वाष्प दाब का घटता क्रम है। आराम से रिलैक्स हो जाओ, 10-12 टॉपिक आपके जेब में डाल दो। फिर मैंने दिया किसका क्वथनांक अधिक है, किसका वाष्प दाब अधिक है, किसका परासरण दाब अधिक है। बस थोड़ा सा अगर इसको सीख लिए तो इस चैप्टर का पूरा आगे का टॉपिक क्लियर है। तो आज का हो गया, और 19 तारीख से मैं टाइम टेबल चेंज कर दूंगा। 9:30 से 11 बजे तक चलेगी क्लास, आधा घंटा बढ़ा देंगे। टेट का पेपर खत्म होने दो, उसके बाद